डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं आपके लिए कक्षा 8 यानी क्लास 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर। यानी एक मॉडल पेपर के रूप में, जो कि आपको मालूम है कि आपका 20 मार्च से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और 20 मार्च को आपका किसका पेपर होगा, इंग्लिश का। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको क्या लेकर आए, एक इंग्लिश पेपर का, ठीक है, इंग्लिश का मॉडल पेपर, ठीक है, जो हमारे आरबीएसई वाले बोर्ड बच्चे हैं, आरबीएसई जो बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग। और इस मॉडल पेपर में आपके लिए मेन क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि क्या है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस मॉडल पेपर को आप कंप्लीट देखिएगा और अपने क्या है, अपना खुद का भी एक टेस्ट कीजिएगा कि जो आपने तैयारी की है और 20 मार्च के लिए यानी आप एग्ज़ाम देने के लिए कितने क्या है प्रिपेयर हैं, यानी आप कितने तैयार हैं। तो ये क्लास है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको कंप्लीट इस क्लास को देखिएगा। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें आपको क्या मिला है, यानी आपको एक रिक्त स्थान दे रखे हैं इनमें से, और जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इन ऑप्शनों में से आपको क्या है, एक ऑप्शन चुनना है जो क्या है बिल्कुल राइट है, ठीक है। और यानी कि आपको पता होगा प्यारे बच्चों, आपने ए एन दे का, ठीक है, ए एन दा का प्रयोग पढ़ा है, ठीक है, ये आर्टिकल है जो आप ए एन दा का प्रयोग, तो उसी में से आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है। आप सबको पता है प्यारे बच्चों, ए और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है और दा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। मैं आपको नॉर्मली बता दूं, ए का प्रयोग क्या है, सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, और जिसका उच्चारण क्या हो प्यारे बच्चों, यानी स्वर से ना हो, जिसका उच्चारण किससे ना हो, स्वर से ना हो। उसके बाद एन का प्रयोग भी क्या है, एक वचन के लिए किया जाता है, लेकिन उन जितने भी आपके इंग्लिश वर्ड है, जिनसे पहले हमको क्या है, इंग्लिश वर्ड से पहले लगाना है, किसी शब्द से पहले लगाना है, उस वर्ड का जो उच्चारण होगा प्यारे बच्चों, वो हिंदी के अनुसार किससे होना चाहिए, स्वर से होना चाहिए, ठीक है। किससे होना चाहिए, हिंदी के अकॉर्डिंग किससे होना चाहिए प्यारे बच्चों, स्वर से होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखें। और दा का प्रयोग कहाँ करते हैं प्यारे बच्चों, दा का प्रयोग जो क्या है, आपके विश्व में एक हो या फिर खास हो, ठीक है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का। जैसे दा सन, ठीक है, तो दा का प्रयोग आपको पता है, दा का प्रयोग जो चीज़ एक है विश्व में, ठीक है, उसके लिए, और खास है उसके लिए। जैसे दा सन, ठीक है, सन से पहले क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, दा सन, द अर्थ, ठीक है। और जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सच है, उसके आगे भी प्रयोग करते हैं हम दा का। जैसे दा हिमालय है ना, सारे इसके आगे क्या किसका प्रयोग करते हैं हम, दे के प्रयोग, क्योंकि हिमालय एक विश्व में एक ही है। तो आप ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ रखी है, तो मैंने तो सिर्फ आपको एक रिवीजन के तौर पे बताया है। तो आपको जाहिर सी बात है, आपने कंप्लीट पूरे साल में क्या है, ये कोर्स क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इनसाइड द बॉक्स के अंदर देयर वाज एनवेलोप, क्या था, एनवेलोप प्यारे बच्चों क्या होता है, लिफाफा, क्या होता है, लिफाफा। अब आपको मैंने एक बात बताई थी, जिस शब्द से पहले आपको क्या लगाना है, एन दी का प्रयोग करना है, उसका आप सबसे पहले क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। अब इसका उच्चारण होगा एनवेलोप, क्या होगा प्यारे बच्चों, एनवेलोप, क्या होगा, एनवेलोप। अब जाहिर सी बात है, ए है जो हमारा हिंदी में क्या है प्यारे बच्चों, हिंदी में हमारा स्वर है। ये आप नियम को याद रख लेना, जिस शब्द का हम उच्चारण करते समय अगर हिंदी के स्वर से उसका उच्चारण शुरू होगा, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन। और एक चीज़ भी आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों, जो आपके हिंदी के वोवल्स हैं, इंग्लिश के जो आपके वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, इनसे पहले भी हम प्यारे बच्चों किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग। लेकिन एक नियम है, रूल है, वो क्या है, उसको आप याद रखें। अगर कोई भी शब्द किससे शुरू हो रहा हो प्यारे बच्चों, अगर ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा हो, ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा हो, अगर उसका उच्चारण करेंगे, यानी हिंदी में अगर उसका उच्चारण करेंगे, अगर उसका उच्चारण किससे आ जाए, हिंदी के व्यंजन से आ जाए, हिंदी के व्यंजन से आ जाए, तो उसके आगे हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग, ना कि एन का। अब हमने नियम पढ़ा था, ए ई आई ओ यू, इनसे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर उस शब्द का उच्चारण किससे होगा, हिंदी के व्यंजन से होगा, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, ए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, हम कब बात करते हैं, यूनिवर्सिटी। अब जो यूनिवर्सिटी है प्यारे बच्चों, ये शब्द किससे शुरू हो रहा है, यू से, और यू क्या है, इंग्लिश का वोवल्स है, इंग्लिश का स्वर है, लेकिन फिर भी हम इससे पूर्व क्या लगाते हैं, ए का प्रयोग, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है, अगर वो शब्द का उच्चारण करते हुए किससे आ जाए, हिंदी के व्यंजन से आ जाए, तो उसके आगे हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं इसका आपको उच्चारण कर देता हूँ, यूनिवर्सिटी किससे शुरू हो रहा है, यू से, और यू हिंदी में क्या है प्यारे बच्चों, व्यंजन है। देखो क्लास लेंथी हो जाएगी, ज़्यादा मैं डिटेल से रूल्स पढ़ाऊंगा, या आपने सब पढ़ रखे हैं, सिर्फ मैंने आपको एक रिवाइज के तौर पर बताया, इस चीज़ को आप याद रखें। तो इसमें प्यारे बच्चों क्या आएगा, जैसे मैंने बता दिया, एनवेलोप का मतलब है, तो इंग्लिश के हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा, तो इससे पहले क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, एन। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी एन, एनवेलोप।
यानी बॉक्स के अंदर एक क्या था प्यारे बच्चों, लिफाफा था, इसका अर्थ हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक है। इसमें भी आपको क्या है, जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड ऑफ किंगडम, यानी जो आपका किंगडम शब्द है, किंगडम का अर्थ होता है प्यारे बच्चों राजधानी, यानी राजधानी से शब्द से कौन सा क्या है रिलेटेड शब्द नहीं है, ठीक है। प्रिंस, आपको पता है प्रिंस मतलब राजा, जाहिर सी बात है राजधानी का राजा भी होता है। किंग, ये भी क्या है, राजा होता है, ठीक है। प्रिंस सॉरी राजकुमार है ना, राजकुमार भी होता है राजधानी में, और किंग राजा भी होता है, मिनिस्टर भी होता है, आज के टाइम में मिनिस्टर मंत्री होता है। लेकिन प्यारे बच्चों क्रॉप ये नहीं होता, ठीक है। तो इसके जो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, जो रिलेटेड यानी इनसे संबंधित नहीं है वो कौन सा है आपका, क्रॉप, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन, यानी जो आप जो नीचे अंडरलाइन कर रखे हैं जो लेटर्स हैज़ ए डिफरेंट साउंड, यानी उनके उच्चारण कौन सा भिन्न है, यानी उच्चारण में कौन सा भिन्न है जो हमने अंडरलाइन कर रखे हैं। आपको उच्चारण से डिफरेंस ढूंढना है। अब देखो प्यारे बच्चों, हम पढ़ते हैं कार, ये इसका उच्चारण क्या हो गया, कार। उसके बाद फार, ठीक है, क्या हो गया, फार, और ये हो गया आपका बार। अब देखो ऑप्शन नंबर ए है, इसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वॉर, क्या पढ़ेंगे, वॉर, ठीक है। तो इसका उच्चारण क्या होगा प्यारे बच्चों, इन तीनों से क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो हमें सिर्फ डिफरेंस आंसर उच्चारण वाला शब्द ढूंढना था, तो इसका मतलब सही अर्थ क्या हो जाएगा आंसर इसका, ए वॉर, ठीक है, ए वॉर। अब प्यारे बच्चों बहुत से बच्चे इसको क्या पढ़ेंगे, वार पढ़ेंगे, लेकिन सही तलफ़ुज़ क्या है इसका, वॉर, क्या है, वॉर। सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, आई वॉज ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, यानी मैं पत्थर की पक्की सड़क पर चल रहा था। तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, वॉकिंग यानी चल रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी क्या है, सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द पीपल लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा हु, ठीक है। द पीपल यानी हु यानी जो, अब हु या हु का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ जो है ना कि कौन, ठीक है। तो अब यह बीच में आ गया इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, द पीपल लाइव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स, तो हु हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राहुल जम्प्ड द स्विमिंग पूल, यानी राहुल ने किसके अंदर जंप किया, किसके अंदर कूदा, स्विमिंग पूल के अंदर, जो नहाने का होता है ना उसको बोलते हैं स्विमिंग। तो इसका जो वर्ब आएगी क्या आएगी, इनटू, ठीक है। क्या आ जाएगी इसमें प्यारे बच्चों, राहुल जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल, ठीक है, यानी अंदर गए, अंदर जंप किया। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यू नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल। आपको क्या है, देखो आपको जो हॉस्पिटल होती है उनके पास आवाज़ के साथ क्या नहीं करना चाहिए, आवाज़ नहीं करनी चाहिए, आवाज़ के साथ नहीं बोलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों इसमें आ जाएगा मस्ट, यानी बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। मस्ट का अर्थ होता है चाहिए, वुड का भी चाहिए, लेकिन ये क्या है बिल्कुल 100% है जो आपको नहीं करना चाहिए, इसलिए क्या आ जाएगा इसमें मस्ट। ये सब क्या है आपके मॉडल हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी ये आपका पार्ट फर्स्ट था जिसमें आपके क्या है ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, जिनमें आपको एक नंबर के सवाल दिए गए थे, उनको आपको सही ऑप्शन को चुनना था। उसके बाद पार्ट सेकंड की ओर चलते हैं। इसमें प्यारे बच्चों आपको क्या है एक, ठीक है, कि प्यारे बच्चों पार्ट सेकंड में आपका क्या है, जो 8 से लेकर 11 तक जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है आपको, जो ये वर्ड दे रखे हैं और इस पैसेज को इन वर्डों के जरिए जो रिक्त स्थान है, खाली जगह, इनको इनमें भरना है। जैसे आप पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, रानी लक्ष्मीबाई वाज ए ग्रेट ऑफ इंडिया, क्या थी, रानी लक्ष्मीबाई जो महान क्या थी, फ्रीडम फाइटर, क्या थी, पहले में आ जाएगा फ्रीडम फाइटर यानी लड़ाकू, ठीक है, जो क्रांतिकारी होती है ना उसको बोलते हैं। उसके बाद अगले लाइन में क्या आएगा, सी इज़ नाउन, ठीक है, सी इज़ नाउन यानी इसमें क्या आ जाएगा सेकंड में आपका नाउन, ठीक है। एज झांसी की रानी, आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, झांसी की रानी थी, यानी उसको किस नाम से जाना जाता था, झांसी की रानी के नाम से जाना जाता था। सी वाज, ठीक है, सी वाज मैरिड टू क्या है, राजा गंगाधर राव, यानी उसकी शादी किससे हुई थी प्यारे बच्चों, इसमें आ जाएगा सेकंड में आपका मैरिड, यानी उसकी शादी हुई थी राजा गंगाधर राव से। रानी लक्ष्मीबाई फॉट, ठीक है, फॉट वेरी ब्रेवली, क्या आएगा इसमें आ जाएगा प्यारे बच्चों ब्रेवली, यानी ये वाला इसमें आ जाएगा, इधर से दे रखा है आपका ब्रेवली, ठीक है। यानी इस तरह आपको भरना है। पहले में क्या आ जाएगा फ्रीडम फाइटर, ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा नाउन और फिर मैरिड और फिर ब्रेवली, ठीक है, इस तरह आपको ये फिल करना है।
अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी आपको इसके क्या लिखने हैं प्यारे बच्चों, जेंडर चेंज करने, क्या करने हैं, जेंडर यानी लिंग चेंज करना है। जैसे पहला है जेंटलमैन, जेंटलमैन का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जेंटल वोमेन भी हो जाएगा, या फिर आप लेडी भी लिख सकते हैं यानी महिला, ठीक है। यानी दो तरीके से लिख सकते हैं आप, जेंटल वुमेन भी, और इसका आप लिख सकते हैं लेडी यानी महिला। उसके बाद हॉर्स का आपको प्यारे बच्चों पता है, हॉर्स का जो जेंडर चेंज करेंगे तो क्या आएगा, मेयर, क्या आएगा प्यारे बच्चों, MERE, मेयर यानी घोड़ी, घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द मिसिंग लेटर इनटू द फॉलोइंग वर्ड। जो इसमें आपको जो अंदर मिसिंग वर्ड छिपे हुए हैं उनको आपको क्या, लेटर को क्या करना है, पूरा करना है, फिल करना है। जैसे पहला है, इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लेपर्ड, क्या आएगा, लेपर्ड। तो LE, ठीक है, LEOPARD, LEOPARD यानी L इसके बीच में क्या आ जाएगा, LEOPA, ठीक है, E और A इसमें बीच में भरकर आप इसको क्या करना है, वर्ड को कंप्लीट करना है। लेपर्ड कहते हैं प्यारे बच्चों, जो तेंदुआ होता है ना उसको बोलते हैं लेपर्ड। मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, LEPARD, ठीक है। इस तरह इसका क्या बन जाएगा, लेपर्ड। उसके बाद अगला क्या है, सिनेमा। तो सिनेमा की स्पेलिंग क्या आएगी प्यारे बच्चों, CINEMA, ये हो जाएगा आपका सिनेमा। यानी आपको जो मिसिंग वर्ड है ये आपको क्या करने हैं, इसमें आपको फिल करने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वी शुड वेयर ए हेलमेट वाइल, क्या है, ड्राइविंग व्हीकल्स। जब आप क्या है, आपको जो व्हीकल चलाते हैं तो आपको बिना किसके हेलमेट के ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, वरना क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, सो दैट, इसलिए ताकि क्या आपको, वी मे अवॉइड एन एक्सीडेंट, ताकि वो आपको एक दुर्घटना से बचा सके। तो इसमें क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, सो दैट, क्या आ जाएगा खाली जगह में, सो दैट। अगले सवाल की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी इन वर्डों की सहायता से आपको जो खाली जगह है उनकी क्या करनी है, पूर्ति करनी है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, वन शुड वॉक ऑन द साइड ऑफ द रोड। यानी हमें रास्ते के, रोड के किस ओर चलना चाहिए। जैसे प्यारे बच्चों सबको पता है हमें लेफ्ट, यानी रास्ते के लेफ्ट ओर, रोड के किस ओर चलना चाहिए, लेफ्ट ओर, ठीक है। लेफ्ट कहते हैं बाईं ओर, लेफ्ट कहते हैं प्यारे बच्चों बाईं ओर, ठीक है। यानी बाईं ओर हमें रोड के चलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें से लेफ्ट आ जाएगा। उसके बाद वन शुड नॉट, अगला क्वेश्चन क्या करें, वन शुड नॉट वाइल ड्राइविंग, हमें कब क्या है, ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, यानी हमें ड्रिंक पीकर ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। तो वन शुड नॉट ड्रिंक वाइल ड्राइविंग, यानी हमें ड्रिंक पीकर यानी शराब पीकर ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, यानी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी आपको क्या है, इनको सेंटेंसों को क्या है, कंप्लीट करना है, नहीं एक साथ आपको जोड़ना है। जैसा कि आपको पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट। इस तरह आपकी क्या है, जो हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो इन सबको एक साथ आपको क्या करना है, कंप्लीट सेंटेंस आपको बनाना है। तो किस तरह बनेगा प्यारे बच्चों सेंटेंस, तो हम क्वेश्चन लिखेंगे कहाँ से, यानी आपको सेंटेंस बनाएंगे। द ओल्ड लेडी, ठीक है, क्या बनेगा, द ओल्ड लेडी, ठीक है, द ओल्ड लेडी, ठीक है। उसके बाद सिटिंग इन ए व्हील चेयर, इन ए व्हील चेयर, क्या आ जाएगा लास्ट में, इन ए व्हील चेयर। द ओल्ड लेडी सिटिंग इन ए व्हील चेयर, ठीक है। इस तरह आप क्या बनाएंगे, पूरा सेंटेंस बनाएंगे। अगले सेंटेंस को किस तरह बनाएंगे, आप सबको पता है। मोहन, देखो पहले एन ऑनेस्ट बॉय मोहन इज, तो आप क्या है, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, मोहन, ठीक है। मोहन इज एन क्या हो जाएगा लास्ट में, ऑनेस्ट मैन, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा, ऑनेस्ट मैन, ठीक है, ऑनेस्ट मैन, ठीक है। इस तरह आप क्या, सॉरी ऑनेस्ट बॉय, मैन नहीं बॉय, ऑनेस्ट बॉय। मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। इस तरह आपके पूरे सेंटेंस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पार्ट आपका थर्ड आ गया। इसमें क्या है, आपको जो ये पैसेज है, ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना और पैसेज को क्या देने हैं आपको प्यारे बच्चों, आंसर आपको देने हैं। पैसेज को आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको क्या देने हैं, आंसर देने हैं। पहला ही क्वेश्चन है जैसा कि 17-18 में, इसमें पैसेज में से आपको देने हैं, व्हाट डज मैन टेक्स डिलाइट। तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसी में आप 17वां में ऑप्शन बी, क्या है, ऑप्शन बी,
17वें में जो आपका क्वेश्चन क्या है, बी है, व्हाट डज द नरेटर आस्क हिमसेल्फ, यानी जो नरेटर है वो खुद से क्या पूछता है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ऑल, ठीक है, ऑल दीज थॉट लेड मी टू, इस तरह यहाँ से आप कंप्लीट यहाँ तक इसको लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सी में क्या करना है, विच काइंड ऑफ बिलीफ, क्या है, विच काइंड ऑफ बिलीफ डज द नरेटर लव, ठीक है, तो इसमें भी आप क्या है, इसमें से आपको छाट कर क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उसके बाद 18वें क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट, क्या करें, व्हाट अकॉर्डिंग टू द नरेटर ए क्लाइम टू ए समिट मीन्स, यानी इसका आपको अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपको कहाँ से लेना है, जो 18वें का ए है उसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, एक क्लाइम यहाँ से लेंगे, एक क्लाइम, और आप यहाँ तक इसको प्रॉपर क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 18वें का क्या है, बी, व्हाट अट्रैक्टेड द नरेटर। बात तेरी अपना आप तुझे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आपका 18वां में जो सी है, इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इडेंटिफाई एंड राइट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो फ्रॉम द पैसेज, यानी पैसेज में से आपको इन शब्दों के क्या छांटने हैं, ऑपोजिट यानी विलोम शब्द छांटने हैं, ठीक है। जैसे डिफिकल्ट का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डिफिकल्ट का हो जाएगा ऑपोजिट यानी विलोम शब्द इजी, क्या हो जाएगा, इजी। इस तरह गिव मिस देना, गिव का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, टेक, ठीक है, यानी डिफिकल्ट का इजी हो जाएगा और गिव का क्या हो जाएगा, टेक। क्वेश्चन नंबर ये भी आपका जो 19-20 है, इसमें भी आपको क्या है, एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके क्या देने, आंसर देने। जैसे पहला ही क्वेश्चन है पैसेज में से, हाउ मेनी पीपल स्विफ्ट अवे विद मेघना, यानी मेघना में कितने लोग क्या करके बह गए थे। तो पहला इसका आप देख सकते हैं, 13 ईयर्स ओल्ड मेघना वाज स्विफ्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल्स, मेघना और उसके क्या है पेरेंट्स यानी माता पिता और 77, ठीक है, जो लोग थे वो इसमें क्या है, मेघना में बह गए थे। टोटल हम बात करेंगे, टोटल हो जाएंगे 79, ठीक है, यानी 77 लोग मेघना और उसके पेरेंट क्या है उसमें बह गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई वाज मेघना नॉट सेव्ड बाई रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, यानी मेघना अपना आप को क्यों नहीं बचा पाई, यानी इसलिए नहीं बचा पाई। मेघना ने क्या है 11 बार हेलीकॉप्टर को देखा था, लेकिन उस हेलीकॉप्टर वाले जो राहत का हेलीकॉप्टर था, जो बचाने वाला हेलीकॉप्टर था, उन्होंने उसको एक बार भी नहीं देखा, इसलिए क्या है मेघना अपने आप को बचा नहीं पाई, ठीक है। आपको इस तरह इसमें से पैसेज में से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी आपको क्या लिखना है, जो आपको शब्द दिए हुए हैं इनका क्या बनाना है, आपको प्लूरल यानी क्या बनाना है, बहुवचन। क्या बनाना है प्यारे बच्चों, बहुवचन। आप बहुवचन के बारे में तो सब जानते हैं, आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हेलीकॉप्टर्स, क्या हो जाएगा, हेलीकॉप्टर्स, यानी एस लगा देंगे लास्ट में, है ना, एस लगा देंगे इस तरह। ईयर का क्या हो जाएगा, ईयर्स, यानी ईयर का क्या हो जाएगा, EARS, ईयर्स, यानी क्या लगा देंगे आप इसमें, दोनों में आपको दोनों वर्डों में दोनों शब्दों में क्या लगाना है, बस एस लगाना है और उसको आप क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज आलमास जावेद एंड वेयर डिड शी स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज आलमास जावेद एंड वेयर डिड शी स्टडी, यानी आलमास जावेद कौन था और वो कहाँ अध्ययन करता था, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आलमास क्या थी, जो आलमास थी वो 10 साल की क्या थी, एक बच्ची, कहती थी 10 ईयर्स ओल्ड की क्या थी, वो एक चाइल्ड थी, बच्ची थी, और वो कहाँ अध्ययन करती थी, पोर्ट ब्लेयर एक स्कूल है वहाँ पे वो क्या करती थी, अध्ययन करती थी, ठीक है। आपके पैसेज में दिया हुआ है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन डिड द ट्रेमर्स कैम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन डिड द ट्रेमर्स कम, यानी भूकंप के झटके कब आए थे। तो आपको पता है भूकंप के झटके कब आए थे, जब वो सुबह सो रहे थे, ठीक है, यानी भूकंप के झटके सुबह आए जब उनका परिवार क्या था, उनका परिवार सो रहा था, ठीक है। ये चीज़ आपको इसमें से पैसेज में से लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रीड द पैसेज एंड राइट वन वर्ड फॉर गिवन सेंटेंस, जो आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है इसका आपको वन वर्ड लिखना है, यानी एक शब्द लिखना है आपको। क्या कह रहे हैं, पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। ए पर्सन्स, वे व्यक्ति, फादर्स एंड मदर, यानी जो माता पिता को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पेरेंट्स, क्या कहते हैं, पेरेंट्स, ठीक है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 और 22 में जो आपका क्वेश्चन है ये आपका पैसेज है और इसी में से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को छांट कर लिखना है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर इसमें पैसेज में से लिखना है। जैसे व्हाट डू बर्ड्स डू एवरी ईयर, ठीक है, और उसके बाद व्हाट इज द ग्रेटेस्ट माई स्टेप ऑफ बर्ड,
ठीक है, लाइफ। ये आपको इसमें से क्वेश्चन हट कर आपको आसानी से लिखने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये भी आपको क्या है, वन वर्ड लिखना है। जैसे डूइंग समथिंग एट द राइट टाइम, जो इंसान क्या है टाइम पे आता है उसको क्या कहते हैं, पंक्चुएशन। ऐसे वेरी बैड वेदर विद ए लॉट ऑफ रेन समर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, रीअरेंज, क्या करना है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको इनको क्या है करेंट सीक्वेंस में करना है। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता जाऊंगा। ए में प्यारे बच्चों क्या है, फर्स्ट में क्या आएगा आपका सी, ठीक है। दांडी मार्च स्टार्ट ऑन मार्च 12 1930, यानी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च क्या होता स्टार्ट हुआ था। तो ए में क्या आएगा प्यारे बच्चों, ए में आएगा आपका सी। इसी तरह बी में क्या आ जाएगा, बी में आएगा आपका ए, बी में क्या आएगा आपका ए, ठीक है। क्वाइट इंडियन मूवमेंट स्टार्ट है 1942। फिर उसके बाद सी में क्या आएगा आपका, सी में आएगा आपका डी, और उसके बाद डी में क्या आएगा आपका, डी में आएगा आपका ई, यानी डी है जो आपका इसमें आ जाएगा ई, और उसके बाद ई में क्या आएगा आपका, ई में आ जाएगा बी। यानी आपको किस तरह सीक्वेंस जमाने में एक बार आपको फिर बता रहा हूँ। यानी फर्स्ट में आपका आएगा सी, फिर क्या आएगा ए, फिर आएगा डी, और उसके बाद ई, और फिर बी, ठीक है। इस तरह आपको सीक्वेंस में ये जमाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्या बताना है, यू आर अरिजीत या फिर दिव्या स्टडिंग इन अलवर, आप अलवर में अध्ययन कर रहे हैं। राइट ए लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर स्टडीज, और अपनी माता को आपको अपनी क्या है शिक्षा के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में क्या करना है, बताना है। और इन चीज़ों को आपको क्या लेना है, हेल्प में लेना है। तो इसके लिए ये रहा प्यारे बच्चों आपका लेटर, यानी आपको लेटर इस तरह लिखना है। आपको अरिजीत या दिव्या माना है, उसके बाद आप कहाँ है, अलवर। आपको पूरा अपना एड्रेस लिखना है, इसके बाद डेट लिखनी है। फिर किसके लिए लिख रहे हैं, मदर के लिए, तो डियर मदर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप पूरा क्या लिखेंगे, एक लेटर लिखेंगे किसके लिए, अपनी माता के लिए, और अपनी स्टडी के बारे में, अपने अध्ययन के बारे में बताते हुए किस तरह पढ़ाई चल रही है, किस तरह का आप क्या करते हैं, स्टडी कर रहे हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, इसमें लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो था आपका क्या है बच्चों, आपको क्या लिखना है, अपना लेटर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपको फॉर्मेट दे रहा है इस तरह। उसके बाद ये आपका अथवा में दे रखा है, यानी लेटर नहीं लिख सकते तो आप क्या लिख सकते हैं, आप एप्लीकेशन लिखते हैं। इसमें क्या करना है, इमेजिन यू आर अभिजीत, ठीक है, परनावी, यानी आपको अभिजीत या परनावी मानते हुए स्टडी इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, ये आपको जो गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ, जोधपुर। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू बीकानेर, आपके पिताजी का ट्रांसफर कहाँ हो गया, बीकानेर हो गया है। राइट एंड एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर, अपने क्या है प्रधान अध्यापक को क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है। रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अपनी टीसी जारी करने के लिए अपने प्रधान अध्यापक को क्या लिखनी है, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्मेट, इस तरह लिखनी है आपको। ये रहा प्यारे बच्चों आपका एप्लीकेशन, यानी इस तरह आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन टू किसके लिए, द हेड मास्टर। तो क्या जाएगा, टू द हेड मास्टर। आपको स्कूल का नाम दे रखा है, तो प्यारे बच्चों आपको स्कूल का नाम वही डालना है। उसके बाद सब्जेक्ट आपको दे रखा है, द रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, किसके लिए, टीसी लेने के लिए। रेस्पेक्ट सर मैडम। फिर उसके बाद आप क्या मान, आई एम अभिजीत या परवनी, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यानी इस तरह आपको पूरे प्रोसेस के साथ आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। आसानी से आप देख सकते हैं, इस तरह आप एप्लीकेशन आपको लिखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये आपको क्या है, एक क्या है डायग्राम दिखा रखा है, एक चित्र दिखा रखा है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या तैयार करना है, एक क्या है पैराग्राफ तैयार करना है, ठीक है। यानी आपको दिख रहा है सेव ट्री, यानी पेड़ को बचाते हो, यानी पेड़ों को बचाने के लिए आपको क्या करना है और किस तरह आप क्या करते हैं, पेड़ों को बचाते हैं। उसके ऊपर आपको पूरा क्या लिखना है प्यारे बच्चों, एक डायग्राम लिखना है। और ये इन वर्डों को आप यूज़ करते हुए, बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी जो ट्रीज पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, ईश्वर की दी हुई एक बहुत ही प्यारी गिफ्ट होती है, ठीक है, उपहार है। इंटेक्स फ्रूट्स, आपको पौधे पेड़ क्या देते हैं, फल देते हैं, ठीक है। वुड लकड़ी देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आप कहाँ से मिलती है, और पोल्यूशन सही ठीक होता है इनसे, ठीक है, पोल्यूशन खत्म हो जाता है। सपोर्ट, ठीक है, इकोसिस्टम, जो आपकी पारिस्थितिक तंत्र है उसको क्या रखते हैं, सही रखते हैं। रेनफेल, बरसात के लिए क्या है, लाभदायक है। ये सारी बातें आपको पता ही, जैसे बच्चों हमें पेड़ों से क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो सारे आपको इसमें लिखना है, ठीक है। लकड़ियाँ मिलती है, फल मिलते हैं, छाएँ मिलती है, वो सारी चीज़ें आपको इन पैराग्राफ में लिखनी है। उसके बाद आपको अथवा में ये भी दे रखा है, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70-80 वर्ड विद द हेल्प गिवन बिलो, यानी इनको आपको क्या इन लाइनों को यूज़ करते हुए आपको क्या लिखनी है, एक स्टोरी तैयार करनी है। टू फ्रेंड्स एंड बेयर, आपने काफ़ी बार ये स्टोरी सुनी है कि दो दोस्त थे और एक भालू था, वो जंगल में आ जाता है, इस तरह वो क्या कर, वो सारी चीज़ें आपको इसमें क्या करना है, इन रिक्त स्थानों को पूर्ति करते हुए कंप्लीट आपको स्टोरी लिखनी है।
तो ये था प्यारे बच्चों आज का हमारा जो आरबीएससी बोर्ड है, यानी जो राजस्थान बोर्ड है, और उसमें भी 8वीं क्लास जो हमारी 8 क्लास है, क्योंकि पता है आपको बच्चों बोर्ड की क्लास है आपकी और 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है, और उनका 20 मार्च से पेपर स्टार्ट है और इंग्लिश का पेपर है। तो उसके लिए एक सैम्पल पेपर है, मॉडल पेपर था, और हमें स्पीड से इसलिए पढ़ाना पड़ा है क्योंकि बच्चों यहाँ थोड़ा शोर हो रहा था, उसकी वजह से हमने थोड़ा स्पीड से पढ़ाया है। आप आसानी से इस क्लास को देख सकते हैं, स्लो मोशन में आप इस क्लास को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कोई और भी प्रॉब्लम हो तो प्यारे बच्चों आप कमेंट के ज़रिए, आप कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उस कमेंट के ज़रिए आप आसानी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कोई भी कमी हो तो कमेंट के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो आज तक के लिए, आज के लिए थैंक यू, शुक्रिया।